तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया एक और बड़ा झटका। किसान आंदोलन खत्म करने से किया इनकार, मोदी अमित शाह को बताया सबसे बड़ा झूठा, भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून वापस लेने के बाद ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मोदी से की अपील। कहा अगर आपने कृषि कानून के बाद नहीं लिया CAA वापस तो पूरे देश में मुसलमान फिर से करेंगे आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून रद्द होने पर सोनू सूद ने जताई खुशी, तो मोदी भक्त कंगना रनावत ने बताया शर्मनाक, मोदी का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हिंदू संगठनों ने किया विरोध। हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय से हटाई तस्वीर, मोदी को बताया कायर PM। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून रद्द होने की खुशी में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनाएगी किसान दिवस, विजय रथ यात्रा देश भर में करेगी रैली को आयोजित। वही आपको बताएंगे दोस्तों की शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाला समीन वानखेड़े निकला मुस्लिम, नमा मलिक ने पेश किया लिविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं दोस्तों कि सरकार ने जो तीनों कृषि कानून वापस लिए उस पर आप क्या सोचते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। किसानों ने दिल्ली में आंदोलन खत्म करने से किया इनकार, मोदी अमित शाह को बताया झूठा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को आज फिर से बड़ा झटका किसानों से लगा है और किसानों ने दिल्ली में आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है और मोदी अमित शाह को सबसे बड़ा झूठा देश का बताया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को संबोधित किया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील की थी कि किसान अब आंदोलन को खत्म कर दें और अपने अपने घर वापस लौट जाए। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर किसान नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को झूठा बताया है और किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब तक संसद से हमें यह लिखकर नहीं देंगे कि तीनों कृषि कानून हमने संवैधानिक रूप से वापस ले लिए हैं, तब तक हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। किसानों ने आरोप लगाया है कि मोदी अमित शाह देश के सबसे बड़े झूठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार देश को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रत्येक नागरिक के खाते में हम 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन मोदी ने किसी भी नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए नहीं दिए और अमित शाह ने कहा कि वो एक जुमला था। इसलिए अगर हम आज आंदोलन को खत्म कर देते हैं तो अमित शाह कल को फिर से कह देंगे कि मोदी ने एक जुमला बोला था और हम कृषि कानून वापस नहीं ले रहे हैं। इसलिए किसान किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे जब तक संसद से मोदी इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका मोदी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून भी वापस लेगी मोदी सरकार, भाजपा को लग सकता है दूसरा बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानून के वापस होने के बाद अब देश में नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग उठने लगी है और AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मांग को आगे बढ़ाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने तीनों कृषि कानून वापस होने पर खुशी जताई है और प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा से कहा कि जिस तरह से एक साल के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, उसी तरह से केंद्र की मोदी सरकार तत्काल नागरिकता संशोधन कानून को वापस ले और जो NRC पूरे देश में मोदी सरकार लागू करना चाहती है उसको भी मोदी सरकार वापस ले। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून की तरह अगर नागरिकता संशोधन कानून को वापस नहीं लिया तो एक बार फिर से पूरे देश में देश के मुसलमान आंदोलन करेंगे। चाहे हमें आंदोलन 5 साल भी करना पड़े फिर भी हम आंदोलन को करेंगे, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को वापस कराकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को बड़ा झटका CAA कानून को लेकर लग सकता है और वापस मोदी सरकार ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून वापस लेने के बाद मोदी का हिंदुओं ने किया जमकर देश में विरोध, मोदी को बताया कायर PM। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एक तरफा जहां देश भर के किसान तीनों कृषि कानून के वापस होने पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा देश में खोल दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को अब हिंदू संगठनों ने कायर PM बताया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है। अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटाकर वहां वीर सावरकर की फोटो लगा दी है। हिंदू महासभा के पद अधिकारियों का कहना है कि जिसकी बात एक नहीं उसका
बाप एक नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हम अपने कार्यालय से हटा रहे हैं। ऐसे राष्ट्र नेता की फोटो कार्यालय में नहीं लगाई जाएगी जो अपनी बात से पलट जाए। उन्होंने कहा है कि आज मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, कल मोदी सरकार CAA कानून वापस लेगी, परसों को NRC वापस लेगी और फिर धारा 370 कानून को भी वापस लेगी। इसलिए हम ऐसे नेता को अपना नेता नहीं मानते। प्रधानमंत्री मोदी शेर नहीं बल्कि कायर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध किया है। बड़ी मुश्किलें भाजपा की देश में बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून रद्द होने पर सोनू सूद ने जताई खुशी। कंगना रनावत ने बताया शर्मनाक, देश को बता दिया जिहादी राष्ट्र। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, जिसके बाद किसान संगठनों सहित देश के कई नेताओं में खुशी की लहर जगी। वही आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून वापस लेने पर बॉलीवुड के कई सितारों ने रिएक्शन दिए। वही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इसमें चर्चा बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत की हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के किसान कानून वापस लेने का ऐलान पर सोनू सूद, तापसी पन्नू, अनुराग काश्यप, ऋचा चड्ढा, दिया मिर्जा ने जहां खुशी जताई है, तो कंगना ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए भारत को जिहादी राष्ट्र करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से काफी नाराज हैं और इसी को लेकर कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि दुखद, शर्मनाक, बिल्कुल अनुचित। अगर संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों के विरोध करने से कानून बना दिए जाएं, तो ये एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को मैं बधाई देती हूं जो जिहादी राष्ट्र में ऐसी चीजों का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर बहुत गलत किया है और देश का अपमान किया है। तो किस तरह से कंगना रनावत अब प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ही उतर आई है, बिल्कुल अंधभक्ति में कंगना लीन हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाला समीर वानखेड़े निकला मुस्लिम। नवाब मलिक ने पेश किया सबूत। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं और समीर वानखेड़े मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाला निकला है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को इसी को लेकर एक नया खुलासा किया है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को धर्म बताने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। मलिक ने इस सर्टिफिकेट को जारी कर वानखेड़े पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया है। मलिक ने 2 सर्टिफिकेट को पेश किया है जो सेंट जोसेफ हाई स्कूल और सेंट पॉल हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है। ये दोनों सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े के हैं, जिसमें उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। इसके अलावा नवाब मलिक ने वानखेड़े पर जाली नोट नेटवर्क के भी आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है और वह धर्म को छिपा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून रद्द होने की खुशी में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनाएगी किसान विजय दिवस। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के सामने झुकते हुए शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। सभी विपक्षी दलों में खलबली इसी मामले को लेकर मच गई। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों ने दबी आवाज में फैसले की सराहना तो की, लेकिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध लिया। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हक में बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाएगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन 14 महीने चला और किसान आंदोलन में लगभग 700 से अधिक किसानों ने किसानों की मौत होगी, लेकिन मोदी सरकार ने किसी को भी श्रद्धांजलि नहीं दी। लेकिन हम किसान दिवस यात्रा निकालकर किसानों को श्रद्धांजलि देंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान कांग्रेस ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में टीवी चलाएंगे बाबा रामदेव, 2 चैनल लॉन्च करने की तैयारी में। जी दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव नेपाल में टीवी चैनल खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि रामदेव 18 नवंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पतंजलि आयुर्वेद समूह के 2 टेलीविजन चैनल लॉन्च करने की तैयारियों का निरीक्षण किया। टीवी चैनल के साथ ही वह नेपाल में अन्य व्यापार परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव दवाई बनाने के साथ साथ अब टीवी चैनल भी चलाने लगे हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये न्यूज चैनल होंगे या फिर किसी अन्य कैटेगरी के चैनल बाबा रामदेव नेपाल में चलाने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून वापस होने के बाद आप नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार से शहीद किसानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में एक बड़ा फैसला करते हुए केंद्रीय तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। मोदी के इसी फैसले का आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वागत तो किया है, लेकिन आपको बता दें कि आम
समाजवादी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद ट्वीट करते हुए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है और सरकारी नौकरी सहित शहीद का दर्जा दिए जाने की भी संजय सिंह ने मोदी सरकार से अपील की है। वही आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन में पिछले 14 महीने में लगभग 700 किसानों की मौतें हो गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून की वापसी पर शरद पवार ने मोदी सरकार को बोला बड़ा हमला, कहा चुनाव में हार को देखते हुए वापस लिए हैं कानून। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के इन कानून को वापस लेने को लेकर अब जो है शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये तीनों कृषि कानून इसलिए वापस लिए हैं क्योंकि मोदी सरकार को हार का अंदेशा विधानसभा चुनाव में होने लगा। अगर मोदी सरकार विधानसभा चुनाव में नहीं हारती तो ये तीनों कृषि कानून भी प्रधानमंत्री मोदी वापस नहीं लेते। स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा।